सॉल्व एग्जाम्पल हमने डिस्कशन में लिए हैं। फर्स्ट 3 एग्जाम्पल्स जो है वो डिस्कशन करके हो चुके हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ ये दोनों एग्जाम्पल्स हम करने वाले हैं आज, ठीक है। सो फोर्थ एग्जाम्पल हम डायरेक्टली स्टार्ट करने वाले हैं। इस एग्जाम्पल में क्या कंडीशन दी गई है, जैसे कि वर्डिंग एग्जाम्पल कोई भी एप्लीकेशन हो, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ कि इसका मीनिंग हमें समझ लेना बहुत ज़रूरी है। इसका मीनिंग निकालना, जो भी हमें क्वेश्चन में दिया है उसका मीनिंग निकालना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन में देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 में द क्वेश्चन इज अ सर्टेन अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन ए क्लासरूम। एक कुछ तो भी अमाउंट है, वो अमाउंट इक्वली डिस्ट्रीब्यूट की गई कुछ स्टूडेंट्स को। 2 क्वांटिटीज है अब यहाँ पर, कौन सी, एक जो अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई और दूसरी कितने स्टूडेंट्स में वो डिस्ट्रीब्यूट की गई, ऐसे ये 2 क्वांटिटीज है। ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर मोर। मतलब जितने भी पैसे हैं उसमें अगर समझो हमने डिस्ट्रीब्यूट किए, तो अगर जो स्टूडेंट है, स्टूडेंट का नंबर अगर हम 10 से बढ़ाए, अगर लेट अस से 20 स्टूडेंट्स है क्लासरूम में और इसमें अगर हम 10 स्टूडेंट ऐड करें मतलब 30 हो गए, तो 2-2 रुपए जो है वो कम आ जाएंगे सभी के लिए, ठीक है। एक क्लास में कुछ बच्चे हैं, उसमें अगर 10 बच्चे और ऐड कर दिए तो जो अमाउंट मिलने वाली थी, इक्वल अमाउंट सभी को मिलने वाली थी, वो इक्वल अमाउंट अभी क्या हो रहा है, 2-2 रुपए कम आ रहे हैं सभी को 10 स्टूडेंट बढ़ने के बाद। और वही सेकंड कंडीशन में हमें दिया गया है कि 6 रुपीज़ ज़्यादा मिलेंगे अगर जो स्टूडेंट है उसमें से 15 स्टूडेंट्स कम करे गए तो, ठीक है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एंड द अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड। तो टेक्स्ट बुक में क्या किया गया है कि स्टूडेंट का जो नंबर है, नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसको x कंसिडर किया गया है और जो अमाउंट है उस अमाउंट को y कंसिडर किया गया है, ठीक है। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इज कंसिडर्ड एज x और जो पैसे है उसको y कंसिडर किया गया है, जितनी अमाउंट है ना वहाँ पे उसको y कंसिडर किया गया है, ठीक है। तो ये जो अमाउंट है यहाँ पर, जिस अमाउंट को y कंसिडर किया गया है, दैट अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड टू पर हेड। मतलब रहता है ना कि हर एक से कंट्रीब्यूशन लेना है, अगर हमें सपोज कुछ खरीदना है, कुछ गिफ्ट खरीदना है, तो हम क्या करते हैं, पर हेड कंट्रीब्यूशन रखते हैं 10-10 रुपए। तो ये जो अमाउंट है y रुपीज़, ये अमाउंट पर हेड कहेंगे हम इसे, पर स्टूडेंट अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड पर स्टूडेंट है ये ₹y और x नंबर ऑफ स्टूडेंट है। सो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड, डिस्ट्रीब्यूट की गई टोटल अमाउंट कौन सी होगी, तो टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड इज रुपीज। अब देखो क्या है, x नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है और y पर हेड उसकी अमाउंट है, ठीक है। सो x इंटू वाई करेंगे तो हमें उसकी टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड मिल जाएगी, तो ₹xy, x इंटू वाई कहेंगे हम इसे। तो कितने स्टूडेंट्स है, x स्टूडेंट्स है, पर हेड पर स्टूडेंट कितनी अमाउंट डिस्ट्रीब्यूट की गई, y, इसकी वजह से टोटल अमाउंट कितनी मिले हमें, x इंटू वाई, ठीक है। अब निकालनी है हमें इक्वेशन। तो फर्स्ट कंडीशन क्या है, देखिए, द फर्स्ट कंडीशन इज दैट ईच वुड गेट ₹2 लेस इफ 10 स्टूडेंट्स वर एडेड, ठीक है। स्टूडेंट्स, ओरिजिनली स्टूडेंट्स कितने थे, x, उसमें कितने स्टूडेंट्स ऐड करने हैं, 10, क्वेश्चन में दिया है इसलिए हम इसको ऐसा लिख रहे हैं, ठीक है। और जब x में 10 स्टूडेंट ऐड किए गए तो पर हेड जितनी अमाउंट मिल रही थी उसमें से 2 रुपए कम मिल रहे हैं। पर हेड अमाउंट कितनी मिल रही थी, y, उसमें से कितने कम हो गए, 2 रुपए। लेकिन अगर ये जो कुछ भी यहाँ पर प्लस माइनस हुआ है, बच्चों की स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ गई और पर हेड आने वाला इनकम जो या जो पैसे है वो कम हो गए, फिर भी इसका जो टोटल है वो टोटल चेंज नहीं होगा, वो टोटल रहेगा x इंटू वाई। ये टोटल कभी भी चेंज नहीं होगा। देखिए, अगर क्लासरूम में मैं पढ़ा रहा हूँ और मेरे पास लेटर से कंसिडर कीजिए कि 100 रुपए है और अपनी क्लास में है 10 बच्चे, ठीक है। तो हर एक को मुझे अमाउंट, मेरे पास तो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए सिर्फ 100 रुपीज़ ही रहेंगे ना। क्लास में 10 बच्चे हो, क्लास में 20 बच्चे हो, क्लास में 30 बच्चे हो या 100 बच्चे हो, मेरे पास तो 100 रुपये ही है, मैं तो उतने ही मतलब आपको डिस्ट्रीब्यूट करने वाला हूँ, ठीक है। इसलिए यहाँ पर ये जो टोटल है इक्वल टू x इंटू वाई ही रहेगा, ठीक है। इधर चेंजेस हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू द गिवन कंडीशन। तो ये हमें अभी सॉल्व करना है इसके आगे। x + 10 ये हो गया, x जो है वो टोटल बच्चे जितने क्लासरूम में एक्चुअल में थे और उसमें 10 ऐड किए, फिर
जो एक्चुअल में सबको डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा था पैसों का, उसमें से 2 रुपये कम हो गए 10 बच्चे ऐड करने के बाद। अब इसको सॉल्व करना है। x इंटू वाई इज एक्स वाई, x इंटू -2 इज -2x, प्लस 10 इंटू वाई -20 इज इक्वल टू एक्स वाई। अब देखो दोनों साइड में ये प्लस एक्स वाई, ये प्लस एक्स वाई कैंसिल हो गया। अगर इसको आप दूसरे साइड में लेके जाओगे तो ये प्लस का माइनस होगा, एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल, वैसे भी कैंसिल कर सकते हैं और ऐसे भी कैंसिल कर सकते हैं। दोनों साइड्स में सेम साइड और सेम टर्म होनी चाहिए, ठीक है। फिर जाके ये क्या मिला हमें, ये -2x को दूसरी साइड में ट्रांसफर करो, ये 10y को भी दूसरी साइड में ट्रांसफर करो, या आपको अगर लगता है तो ये दोनों तीनों जो टर्म्स है इनको माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। तो देखिए फॉर एग्जांपल पहले तो मैं कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड में लेता हूं, ये बनता है फिर -2x प्लस 10y इज इक्वल टू 20। ईच एंड एवरी टर्म इज डिविजिबल बाय 2, तो हम इसको डिवाइड करेंगे -2 से, जस्ट टू गेट सिंप्लीफाइड इक्वेशन। डिवाइड बाय -2 से डिवाइड कर दो तो ये बन जाएगा अपना x माइनस 5y इज इक्वल टू -10, ठीक है। तो यहां पर हमें ये इक्वेशन क्या मिला, x माइनस 5y इज इक्वल टू -10। अब यहां मैं आपको बताने चाहता हूं कि टेक्स्ट बुक में जो दिया गया है, टेक्स्ट बुक का जो गिवन इक्वेशन है दैट्स इक्वेशन इज -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10। अब ये दो इक्वेशंस अलग अलग है या दोनों इक्वेशंस सेम है, ये बताओ मुझे। मैं कहता हूं कि ये दोनों इक्वेशन सेम है। सेम क्यों है, क्योंकि देखो अगर आप इसको एज इट इज रखो तो ये x माइनस 5y इज इक्वल टू -10, इसको जब हम माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे या -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें ये नीचे वाला इक्वेशन मिलेगा, ठीक है। इसलिए ये जो है ये मैं कहता हूं कि ये दोनों सेम इक्वेशन है, ठीक है। सिर्फ दोनों के जो LHS या RHS वाले नंबर्स है उनकी साइड्स चेंज कर दो, आपको उसमें से कोई एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट्री इक्वेशन मिल जाएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या है, ये भी सॉल्व करने के लिए सेम इक्वेशन हम रख सकते हैं या ये भी सॉल्व करने के लिए रख सकते हैं। दोनों इक्वेशन से अगर आप कोई किसी सेकंड इक्वेशन जो आप कहेंगे सॉल्व लीनियर इक्वेशन करते हैं ना साइमल्टेनियसली सॉल्व, तो साइमल्टेनियसली सॉल्व करने के लिए दोनों में से कोई भी एक रखा तो भी आपका आंसर सेम आना है, आंसर डिफरेंट नहीं आ सकता। ये हो गया फर्स्ट इक्वेशन से या फर्स्ट कंडीशन से मिला हुआ फर्स्ट इक्वेशन। तो जो हमारे टेक्स्ट बुक में दिया गया है वही इक्वेशन हम अभी यहाँ पर यूज करेंगे, दैट इज -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10, ठीक है। ये इक्वेशन हम अभी यूज करेंगे फर्स्ट इक्वेशन से, इसको मैंने लिख दिया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकंड कंडीशन क्या है, सेकंड कंडीशन में है 15 स्टूडेंट वर लेस, मतलब क्या है, जो बच्चों को डिस्ट्रीब्यूट की जाने वाली अमाउंट थी उस अमाउंट में 6 रुपए बढ़ जाएंगे पर हेड पर स्टूडेंट के, कब, व्हेन 15 स्टूडेंट्स वर लेस। मतलब जो नंबर ऑफ स्टूडेंट थे x नंबर ऑफ स्टूडेंट थे, उसमें अगर 15 स्टूडेंट्स कम हो गए, 15 स्टूडेंट्स अगर उसमें कम हो गए तो पर स्टूडेंट आने वाला जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कितने से बढ़ेगा, वो 6 रुपए से बढ़ेगा। मतलब y प्लस 6 इज इक्वल टू डिस्ट्रीब्यूट करने वाली अमाउंट कौन सी है, हमें पता है टोटल डिस्ट्रीब्यूशन कितना हुआ xy। अब इसको भी सॉल्व करेंगे सेम, ठीक है। अब इसको भी सेम सॉल्व करेंगे। देखिए x इंटू वाई हो गया xy प्लस x इंटू 6x माइनस 15 इंटू वाई माइनस 15 इंटू 6 90 माइनस 90 हो गया वो, इज इक्वल टू ये xy। देखो फिर से प्लस XY यहाँ पे और प्लस XY अपोजिट साइड पे, LHS पे और RHS पे ये दोनों कैंसिल हो गया। बचा क्या है, सिर्फ 6x माइनस 15y माइनस 90 इज इक्वल टू 0। आप चाहो तो अब ये 90 को दूसरी साइड में भेज दो, ये हो गया 6x माइनस 15y इज इक्वल टू 90। देखो हर एक नंबर डिविजिबल बाय 3 है, हर एक नंबर डिविजिबल बाय 3 है, तो डिवाइड बाय 3 करने के बाद ये बनता है 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। ये हो गया हमारा सेकंड इक्वेशन। अब ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन है, इन दोनों इक्वेशंस को हम साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे, उनकी करेंगे डायरेक्टली एडिशन। ऐड इक्वेशन 1 एंड 2, तो ये दो इक्वेशन ऐड करते हैं, क्या मिलेगा हमें, ये -x प्लस 5y इज इक्वल टू 10 और ये 2x माइनस 5y इज इक्वल टू 30। प्लस 5y माइनस 5y get cancel, 2x minus x is x and 30 plus 10 is 40,
तो x इज इक्वल टू मिला 40 और x क्या कंसिडर किया था हमने, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। तो उस क्लास में, उस क्लासरूम में कितने स्टूडेंट्स थे, 40 स्टूडेंट्स। अब ये x की वैल्यू उठाओ 40 और किसी एक इक्वेशन में पुट कर दो, फर्स्ट इक्वेशन में, पुट इन इक्वेशन 1। तो पहला इक्वेशन क्या मिलेगा हमें, क्या बनेगा वो देखो, -x मतलब -40 प्लस 5y इज इक्वल टू ये 10, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 10 प्लस 40, देयरफॉर 5y इज इक्वल टू 50, दैट मीन्स y इज इक्वल टू 10। देखो अभी दोनों आंसर्स मिल चुके हैं। पर हेड पर स्टूडेंट होने वाला डिस्ट्रीब्यूशन कितना है, ₹10, और कितने स्टूडेंट्स है क्लासरूम में, तो 40 स्टूडेंट्स है। दैट मीन्स व्हाट, टोटल अमाउंट कितनी डिस्ट्रीब्यूट हुई है, 40 इंटू 10, दैट इज 400। द टोटल अमाउंट डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर 40 स्टूडेंट्स as per ₹10 per student is ₹400। ठीक है, तो इसका जो भी वर्डिंग आपने टेक्स्ट बुक में यूज किया गया होगा वो वर्डिंग हम यहाँ पर लिख देंगे, या जो भी क्वेश्चन में पूछा गया है वो हम यहाँ पर लिख देंगे। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4, सॉल्व क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कुछ डाउट है तो पूछो अभी। ये जो 4th एग्जाम्पल है, इस 4th एग्जाम्पल पे बेस्ड इस टाइप के बहुत सारे एग्जाम्पल हमें अभी प्रैक्टिस सेट में, प्रॉब्लम सेट में हमारे सॉल्व करने हैं। तो ये और इसके आगे वाला जो नंबर मतलब कोई भी एक नंबर क्रिएट करने वाला है, तो इसके आगे वाला जो एग्जाम्पल है उसका आज बेसिक में बताऊंगा आपको कि अगर कोई 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट नंबर अगर हमें क्रिएट करना है तो उसमें हमें क्या करना पड़ सकता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल तो पूरा आपके पास सॉल्व है, इसलिए ये लिखने की कोई मतलब ज़रूरत नहीं है, इसका पूरा का पूरा सोल्यूशन आपके टेक्स्ट बुक में गिवन है। तो अगले एग्जाम्पल का मैं आपको बेसिक बताने वाला हूं कि कोई एक 3 डिजिट नंबर क्रिएट किया गया। 3 डिजिट नंबर इज इक्वल टू 17 टाइम्स द सम ऑफ इट्स डिजिट। कोई भी नंबर ले लो, ठीक है, जैसे कोई एक नंबर है, लेट अस से 3 डिजिट नंबर है अपने पास 124, ये एक नंबर है। ठीक है, तो अब ये 124 ये नंबर मैंने कंसिडर किया, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक नंबर है 3 डिजिट नंबर, जिसके तीनों डिजिट्स की अगर हम एडिशन करें तो ये मिलती है हमें 7। ठीक है, तीनों डिजिट्स के एडिशन अगर हम करें तो भी मिलती है 7। तो ऐसा क्या करना है हमें कि यहाँ पर इसके तीनों डिजिट्स कितने हो सकते हैं ये हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो देखो डिजिट्स कैसे काउंट किया जाता है, ये होता है 1th प्लेस, ये होता है 10th प्लेस और ये होता है 100th प्लेस। ठीक है, तो 100 प्लेस पे कितना नंबर है ये फाइंड आउट करेंगे तो यहाँ पर हमें करना पड़ता है 100 इंटू एनी वेरिएबल। ठीक है, अगर 10 प्लेस का निकालना है तो करना पड़ता है 10 इंटू एनी वेरिएबल। लेट अस से x ये जो है यहाँ का एक वेरिएबल है और y जो है यहाँ का एक वेरिएबल है। सो 100 इंटू एक्स और 10 इंटू वाई, और यूनिट प्लेस को क्या करेंगे हम, यूनिट प्लेस को तो डायरेक्टली लिख सकते हैं। ठीक है, वो 1 इंटू कोई एक नंबर। ठीक है, तो ऐसा ही यहाँ पर हमें उस अगले वाले एग्जाम्पल को सॉल्व करना है। कोई एक नंबर है सपोज 100, ये 100 नंबर है। अगर ये कोई एक दिया गया है कि आपको कोई एक 3 डिजिट नंबर है और उसके तीनों डिजिट के एडिशन अगर 1 है, तीनों डिजिट के एडिशन अगर 1 है, तो आप क्या कर सकते हो, डायरेक्टली वो नंबर कौन सा होगा, वो नंबर डायरेक्टली 100 होगा। कोई एक 4 डिजिट नंबर है, 4 डिजिट नंबर है, तो 4 डिजिट नंबर मतलब क्या होता है, 1th प्लेस, 10th प्लेस, 100 प्लेस एंड 1000 प्लेस। ठीक है, तो ऐसे ये हमें याद रखना है कि 3 डिजिट नंबर, 2 डिजिट नंबर, 4 डिजिट नंबर। ठीक है, 4 डिजिट नंबर तक नहीं जाएगा क्योंकि 4 डिजिट मतलब वहां पर फिर जो वेरिएबल हमें कंसिडर करना है वो वेरिएबल भी बढ़ जाते हैं। अभी फिलहाल सिलेबस में हमें यहाँ तक सिर्फ 3 डिजिट नंबर तक ही है। ठीक है, तो 3 डिजिट नंबर हमें यहाँ पर चेक करना है कि कैसा होगा। तो 3 डिजिट नंबर के लिए ये याद रखो कि अगर 1 प्लेस के लिए कुछ है तो उसको 1 से मल्टीप्लाई करते हैं, 10th प्लेस के लिए कुछ है तो उसको 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, और 100 प्लेस के लिए कुछ है तो उसको 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये उसका बेसिक है जो अगले एग्जाम्पल के लिए हमें लगेगा।